कैसे बीजेपी और हिंदूवादी अपने आज तक के सबसे बड़े नैतिक या फिर ये कह ले राजनीतिक संकट में फंस गए हैं। कैसे पहली बार प्रियंका गांधी ने वो बोल दिया जिसको बोलने तक अब तक कम से कम गांधी परिवार खुलकर बच रहा था। दोस्तों, अब तो इसमें कोई दो राय नहीं कि राम मंदिर के चढ़ावे में जो लूट मचाई गई, जो डकैती मचाई गई, उसकी जो परतें खुलकर आ रही हैं वो हर सनातनी को दिल में ठेस पहुंचाने वाली है। मतलब ये हर बार एक नया खुलासा, हर बार एक नया तरीका है दिल तोड़ने का। लेकिन इस बीच एक बड़ी अजीबोगरीब चीज थी कि गांधी परिवार इस पे बिल्कुल चुप था। कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही थी, आम आदमी पार्टी तो बहुत एग्रेसिव थी। सबसे पहले तो समाजवादी पार्टी ने ही इस पर खुलासा किया। अखिलेश यादव ना बोलते तो पता ही ना चलता देश को कि ये सब कुछ खेल हो रहा है राम मंदिर के चढ़ावे के साथ। लेकिन हर कोई यही पूछ रहा था कि आखिर राहुल गांधी चुप क्यों हैं, गांधी परिवार चुप क्यों हैं। और उस चुप्पी को तोड़ते हुए प्रियंका गांधी ने बड़ी होशियारी से केंद्र की मोदी सरकार का बिना नाम लिए जबरदस्त तरीके से उन हिंदूवादियों पर निशाना साध दिया है जो इस वक्त बिल में कहीं छुप गए हैं। दोस्तों, हिंदू के नाम पर पिछले कई दशकों से वोट का खेल चल रहा है। राम मंदिर आंदोलन के नाम पर 2 सीटों वाली बीजेपी आज देखिए कहां पहुंच गई। लेकिन जिस राम मंदिर आंदोलन ने आडवाणी को आडवाणी बनाया, जिस राम मंदिर को भव्यता से उद्घाटन करते हुए मोदी जी ने सजवाया और उसको एक तरह से उसका आह्वान किया, उस राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी भी तब हो गई जब ट्रस्ट में आरएसएस के लोग, यूपी में बीजेपी की सरकार, केंद्र में बीजेपी की सरकार, ट्रस्ट में खुद पीएमओ में काम कर चुके बड़े बड़े अधिकारी भी मौजूद। तो अब इस पूरे मामले में प्रियंका गांधी ने कहा है, सत्य और धर्म को स्थापित करने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम और उनके करोड़ों भक्तों की आस्था के साथ जो चोरी और लूट का कपटपूर्ण कृत्य किया गया, उसने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया है। भगवान राम करोड़ों मन का पवित्र भाव है। उसी पवित्र भाव से लोग मंदिर में माथा टेकते हैं और दान करते हैं। राम मंदिर में चोरी करने वालों ने धर्म और आस्था की मूल भावना को खंडित करने का महापाप किया है। ये सवाल भी महत्वपूर्ण है कि क्या छोटे कर्मचारी अकेले सीसीटीवी बंद कर हजारों करोड़ के चढ़ावे में हेरफेर कर सकते हैं, या फिर पीछे कुछ बड़े लोगों की मिलीभगत है। इस मामले में जांच के नाम पर लीपापोती करने की जगह पारदर्शी तरीके से जांच हो और जो भी लोग इस चौर्य कर्म में संलिप्त हैं उन्हें कड़ी सजा मिले। यहां मैं याद दिला दूं दोस्तों, प्रियंका गांधी ने तब बोला है जब कल से खबर चल रही कि चंपत राय ने इस्तीफा दे दिया है। लेकिन एक अजीब बात आपको बताती हूँ, मीडिया में खबर चली, सबने चला दी, लेकिन अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है। चंपत राय ने इस्तीफा दिया है कि नहीं दिया है, इस पर चंपत राय ने कुछ नहीं बोला है। एक और अजीब बात बताती हूँ, अगर इस्तीफा हुआ है तो भी बस इस्तीफा, चंपत राय ट्रस्ट के सर्वे सर्वा हैं, उनको वहां बिठाया आरएसएस ने, ठीक है। और चंपत राय के रहते हुए इतनी बड़ी डकैती हो गई राम मंदिर के चढ़ावे पर और बस इस्तीफा, केस क्यों नहीं दर्ज हुआ उन पर? और अगर उन पर केस दर्ज नहीं होता है तो और उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता है, उनसे पूछताछ नहीं की जाती है, तो प्रियंका गांधी ये सवाल उठा रही है कि क्या ये सब कुछ जानबूझकर किया जा रहा है ताकि छोटी मछलियों को फंसा लिया जाए और बड़ों को बचा लिया जाए। और ये बहुत मौजूद सवाल है दोस्तों। आज तक ने कल एक खबर चलाई है कि 42 दिनों में 70 बार चोरी हुई है। कैन यू बिलीव दैट? 42 दिनों में 70 बार कैसे हो गया ये? चंपत राय को पता था ये, और चंपत राय ने अब इस्तीफा दिया है जब सारा खेल पता चल गया। और अगर ना पता चलता तो वो बैठे रहते अपनी कुर्सी पे। दोस्तों, पहली बात तो अगर उनको पता था तो महापाप है, इसकी तो ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि पीढ़ियां याद रखें। दूसरा, और अगर उनको नहीं पता था तो भी ये महापाप है, तो फिर किस बात के ट्रस्ट के वो सर्वे सर्वा बने हुए हैं? दोस्तों, अब इस पूरे मामले में ना बीजेपी राजनीतिक तौर पर बहुत बुरी तरह फंस गई। कैसे? सबसे पहले बात करते हैं योगी आदित्यनाथ की। योगी आदित्यनाथ जो बात बात पर लोगों के घरों में बुलडोजर चलवाते हैं। अब बताइए किसके घर में चला है बुलडोजर? एफआईआर भी तब दर्ज हुई है जो एसआईटी ने बोल दिया एफआईआर दर्ज कीजिए, और एफआईआर में भी उन्हीं छोटे कर्मचारियों के नाम है। छोटे कर्मचारियों की इतनी बिसात है कि वो 42 दिन तक लूट मचा रहे हैं और किसी को कुछ पता ही नहीं चल रहा है, वो इतने ताकतवर हैं। तो योगी आदित्यनाथ की पूरी हिंदुत्व की पॉलिटिक्स बर्बाद हो गई। अब ले देकर बीजेपी इसमें क्या बोल रही है? समाजवादी पार्टी वाले तो नहीं बोल सकते, इन्होंने तो कार सेवकों पर गोली चलाई है। ठीक है भाई, समाजवादी पार्टी ने कार सेवकों पर गोली चलाई है तो हम भी ना बोलें? ट्रस्ट किसी की बपौती है क्या? चंपत राय का ट्रस्ट है क्या, या किसी निजी संपत्ति है? प्रॉब्लम क्या है दोस्तों? चंपत राय जैसे लोगों ने, और चंपत राय के लिए बोलने वाले जैसे लोगों ने, और चंपत राय जैसे लोगों पर चुप रहने वाले लोगों ने, चंपत राय को बस इस्तीफा देकर बचाने वाले लोगों ने यह सोच लिया है कि राम मंदिर उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी है।
वो भूल गए हैं कि राम मंदिर हम सब सनातनियों का हिस्सा है। दोस्तों, कल को हमसे बोला जाएगा तुम तो राम मंदिर कभी गए नहीं, तुम तो सवाल ही नहीं उठा सकते। अरे ये क्या बात हुई भाई? हम प्रभु श्री राम हमारे भी उतने ही हैं जितने आपके हैं। मतलब हमारे प्रभु के मंदिर के चढ़ावे पे डाका पड़ गया और हमसे कहा जा रहा है ये बोल सकता है, ये नहीं बोल सकता, ये इतना बोलेगा, ये उतना नहीं बोलेगा। मतलब शर्मनाक स्थिति देखिए। दोस्तों, आरएसएस क्या बोलता है? जो राष्ट्र निर्माण का रास्ता है वो चरित्र निर्माण से आता है ना? तो ये किस तरह का चरित्र है इन लोगों का, जो ट्रस्ट कितने बड़े बड़े पदों पे बैठकर आंख मूंद के बैठे हुए थे, और अब जब सब कुछ सामने आ गया तो भी सामने आकर बता नहीं रहे हैं कि हुआ क्या एग्जैक्टली। दोस्तों, अब बात करते हैं विश्व हिंदू परिषद की। नाम क्या है? विश्व हिंदू परिषद। मतलब पूरी दुनिया के हिंदुओं का परिषद है ये, और ये पूरी दुनिया के हिंदुओं का जो परिषद है, जो दावा करता है वो पूरी दुनिया के हिंदुओं को रिप्रेजेंट करता है। बैठकर बयान दे रहे हैं बस, और सूत्रों के हवाले से खबरें चलाई जा रही है, नहीं विश्व हिंदू परिषद वालों का बड़ा दबाव था तो चंपत राय जी का इस्तीफा ले लिया। मतलब ये बैठकर बयान देने के लिए परिषद बनाया है क्या? विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस में क्या फर्क है? विश्व हिंदू परिषद अगर वाकई में विश्व हिंदू परिषद है तो उसको राम मंदिर के बाद धरने पर होना चाहिए था, और उनको ही बोलना चाहिए था कि ऊपर से लेके नीचे तक सबको नापो, एफआईआर दर्ज करो इस पर। और अगर वो ये सब नहीं कर सकते तो किस बात का विश्व हिंदू परिषद है ये? दोस्तों, अब तक तो सरकारें लूटना, सांसद और विधायक चोरी हो जाते थे, लेकिन ये तो हद ही हो गई। मतलब ये कोई राजनीतिक प्रश्न नहीं है। अब न्यूज चैनल की एंकर बैठकर बता रही है, पहले बोल रही थी नीट के पेपर वाले मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए, अब बोल रहे हैं राम मंदिर के चढ़ावे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। हाँ, राम मंदिर के नाम पर राजनीति करे बीजेपी, राम मंदिर के नाम पर वोट मांगे बीजेपी, ठीक है, राम मंदिर के नाम पर आंदोलन चलाए बीजेपी, राम मंदिर के नाम पर चंदा, और फिर राम मंदिर में जब इतना बड़ा डकैती, वहां के चढ़ावे में इतनी बड़ी चोरी हो जाती है तो बोला था नहीं राजनीति नहीं करनी चाहिए। एक और प्रजाति है लोगों की जो इस वक्त घोर सनातनी होने का दावा करते हैं और कहते हैं कोई बात नहीं, वो योगी जी मोदी जी सब ठीक कर देंगे, सब ठीक हो जाएगा, घर की बातें चुप रहो, अगर बोलोगे तो बदनामी हो जाएगी। मतलब ये तो वही बात हो गई दोस्तों कि आप अपने घर की समस्याओं पर बात ना करें तब जब इसके लिए आप ही जिम्मेदार हैं। क्यों? क्योंकि दूसरा तो मजाक उड़ाएगा ना आपके। जब तक आप समस्या को एड्रेस नहीं करेंगे तब तक समस्या को हल कैसे करेंगे? और यही बीजेपी फंस गई है। बीजेपी की समझ नहीं आ रहा है कि इसमें करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहाँ। अब किसके घर में बुलडोजर चलेगा जरा बताइए। दोस्तों, बीजेपी के जितने भी प्रवक्ता है ना, बैठकर जो ज्ञान बघार रहे हैं न्यूज चैनल्स में, उनको ये बात समझनी चाहिए कि उन्होंने ठेका नहीं ले रखा हिंदुत्व का, हिंदुत्व की पॉलिटिक्स का भले ही ले रखा हो। तो राम मंदिर आंदोलन ने एक और चीज की है दोस्तों, हिंदू धर्म के हर जाति के लोग वहां जाते हैं, सबकी जितनी हैसियत उतना चढ़ावा देते हैं। ऐसा नहीं है कि वहां कोई दलित को जाने से रोक है, या कोई ब्राह्मण जा रहा है तो उसको अलग से कोई एंट्री मिल जाती है। वो अलग बात है कि वीआईपी एंट्री के नाम पे भी खूब खेल हुआ है, और किस किस ने खेल किया वो भी सबको पता है, अयोध्या वाले सबका नाम जानते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। तो आपने जिस राम मंदिर के नाम पर अभियान चलाकर कोशिश की कि आप सारे हिंदू समाज को एकत्रित करेंगे, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उन हिंदू समाज को एड्रेस करें और बताएं कि आप इस पर चुप नहीं रह सकते। और जो भी कह रहा है कि इस मामले में अरे चुप रहो, मुंह मत खोलो, बदनामी हो जाएगी, दोस्तों मुझे तो उस पर तरस आता है। भाई, राम जी का भक्त होना है, किसी पार्टी या विचारधारा नेता का भक्त थोड़ी होना है। भाई, मैं तो बीजेपी की भाषा में बोलूंगी, जो राम का ना हुआ वो किसी काम का ना हुआ। आपको क्या लगता है दोस्तों, अब जब प्रियंका गांधी इस पूरे मामले में बोल रही हैं, क्या ये एक ऐसा मुद्दा बन सकता है जो बीजेपी मतलब सोच भी नहीं सकती उसको कहां पहुंचा दे, या फिर इसको भी मैनेज कर लिया जाएगा? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।